नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने 13 और 14 तारीख को करंट अफेयर अपना अपलोड किया और ये 15 मई को अपना करंट अफेयर में अपना अपलोड करने जा रहा हूं। और मैंने आपसे बोला था कि धीरे धीरे अपने करंट अफेयर के माध्यम से मैं अपने क्वालिटी को डे टू डे डेवलप करूंगा। तो उसमें मैं उस पर काम कर रहा हूँ। कुछ ही दिनों में वो जो डेवलपमेंट है वो आपको दिखाई देगा। आपको एक और मैं यहाँ पर सूचना दे दूं कि आज जो है वो 14 तारीख है और 14 तारीख को मतलब कि ईद सभी को मुबारक। जितने भी भारतवासी हैं सभी लोग को मैं ईद की मुबारकबाद देता हूं। और आइए चलते हैं हम अपने प्रश्न की तरफ। जो हमारा प्रश्न है आज का करंट अफेयर है 15 मई का, वो हम इसको बोलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि माउंटेन बोंगो शिशु का जन्म कहाँ हुआ। एक शिशु का अभी हाल ही में जन्म हुआ है, माउंटेन बोंगो, जो कि बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। तो माउंटेन बोंगो शिशु का जन्म ये कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी पोलैंड और ऑप्शन डी इंग्लैंड। इसका आंसर हो जाएगा पोलैंड। आपने जानते हो, आप पोलैंड के बारे में जानते होंगे। तो पहला का आंसर हो जाएगा पोलैंड, यानी ऑप्शन नंबर सी। दूसरा है आईडी प्रूफ के बिना टीकाकरण की अनुमति किसने दी। आखिर वो कौन सा राज्य सरकार है जो कि आप आईडी के मतलब आपके पास आईडी नहीं है और उसके बावजूद भी आप जाते हैं तो आपको टीकाकरण हो सकता है, मतलब कि होगा, केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है तो हो सकता है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी ओडिशा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओडिशा, यानी जो ओडिशा राज्य है वो आईडी प्रूफ के बिना भी टीकाकरण की अनुमति आपको देता है। उड़ीसा से संबंधित आपको जानकारी प्राप्त होगा कि पहले इसको उड़ीसा बोला जाता था, अब इसको ओडिशा बोला जा रहा है। और आपको जानकारी होगी कि राज्यों के क्षेत्रों में सीमाओं में नामों में परिवर्तन का जो प्रावधान है वो संघ के पास है, केंद्र सरकार के पास है। और इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में किया गया है। आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में, तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस पत्रकार का निधन हो गया। एक जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, उनका हाल ही में निधन हो गया है। वो उनका नाम क्या है? ऑप्शन ए होमेन बरगोहाई, ऑप्शन बी सुधीर सीतापति, ऑप्शन सी नीना राय, ऑप्शन डी के आर गौरी अम्मा। तो के आर जो गौरी अम्मा है वो केरल से बिलोंग करती हैं और ये 102 वर्ष की एमएलए वहां पर रह चुकी हैं। तो इनका तो ऑप्शन नंबर डी हमारा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, होमेन बरगोहाई। होमेन बरगोहाई जो है वो एक पत्रकार है, उनका हाल ही में निधन हो गया। आपका अगला प्रश्न चौथा है, फेसिंग द माउंटेन ए ट्रू स्टोरी ऑफ जापानीज अमेरिकन इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। फिर मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूं कि फेसिंग द माउंटेन ए ट्रू स्टोरी ऑफ जापानी अमेरिकन इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड, यानी जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 टू 1945 मतलब कंप्लीट हो गया था। और 1945 में ही 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का गठन हुआ था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो 24 अक्टूबर को हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस भी मनाते हैं। तो उसके बाद उसी से संबंधित जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें क्या क्या बातों का किस किस चीजों से फेस करना पड़ा, उस ट्रू स्टोरी के बारे में इसका जिक्र किया गया है। इसके जो राइटर हैं, ऑथर हैं, वो कौन है हम लोग इसमें देखेंगे। ऑप्शन ए रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन बी बराक ओबामा, ऑप्शन सी उर्जित पटेल, ऑप्शन डी डेनियल जेम्स। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, डेनियल जेम्स। जो डेनियल जेम्स है उन्होंने जिस किताब का लिखा है उसका नाम है फेसिंग द माउंटेन ए ट्रू स्टोरी ऑफ जापानीज अमेरिकन इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड, यानी द्वितीय विश्व युद्ध। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और ये प्रश्न का जिक्र मैंने 14 तारीख को भी अपना किया हुआ है, आप इसमें जाकर देख सकते हैं। तो म्यूकोरमाइसिस यूनिट, इसको ध्यान से देखिए, म्यूकोरमाइसिस यूनिट, यदि म्यूकोरमाइसिस यूनिट किस राज्य में स्थापित की गई है। ये म्यूकोरमाइसिस यूनिट जो है ये किस राज्य में स्थापित? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी केरल। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी एमपी, जहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। आप राजस्थान के मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री, केरल के मुख्यमंत्री, ये सब जानकारी आपको। एक और मैं आपको बता दूं कि कोई भी चीजें हैं, यदि भारत के राज्यों से संबंधित कोई भी समस्त जानकारी आती है तो राज्यों की जो बातें हैं उन राज्यों को आप अलग अलग एंगल से जोड़ सकते हैं। जैसा कि केरल है तो केरल को आप भौगोलिक आधार पर जोड़ सकते हैं, आप ऐतिहासिक आधार पर जोड़ सकते हैं, आप सांस्कृतिक आधार पर जोड़ सकते हैं, आप पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता के आधार पर जोड़ सकते हैं। इसके अलावा आप उसको पॉलिटिकल साइंस कहें, पॉलिटिक्स सेक्शन कहें या इंडियन पॉलिटिक्स कहें, उससे भी आप उसको जोड़ सकते हैं, जिसमें आपका गवर्नर आ जाएगा, राज्यपाल आ जाएगा,
लोकसभा की, राज्यसभा की जो सीटें हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री उसमें आ जाएंगे, वहां पर क्या रोल प्ले होता है, तो उस सब चीजों को हम जानकारी ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है कि 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित किया जाएगा। G7, G मतलब कि ग्रुप और 7 मतलब कि 7। G5 होता है, G7 होता है, G20 होता है। G कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर G माने ग्रुप होगा। एक और मैं बता दूं कि आप जब मोबाइल चलाते होंगे तो उसमें 2G, 3G, 4G, 5G की बात की जाती होगी। यदि मोबाइल वाले में 2G, 3G, 4G इंटरनेट जो कनेक्शन होता है, उसमें जो G आता है, उस G का मतलब जेनरेशन होता है। जी जनरेशन माने पीढ़ी, यानी आपकी आने वाली पीढ़ी, यानी मोबाइल का वो पीढ़ी जो 2G होगा वो 3G के मुकाबले, मतलब कि जो 3G होगा वो 2G के मुकाबले तेज होगा, जो 4G होगा वो 3G के मुकाबले तेज होगा, और जो 5G होगा वो अन्य सभी के मुकाबले अत्यधिक तेज होगा। तो यहाँ पर G कहने का मतलब ये हुआ कि ग्रुप, और 7 मतलब कि 7 ऐसे देशों का समूह, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, G7। G7 का जो अंतिम देश उससे जुड़ने वाला था, पहले G6 था, उससे अंतिम जो देश जुड़ा था G7 में, उसका नाम था कनाडा। अगला है कि 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी अमेरिका, और ऑप्शन डी जापान। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, जिसको हम लोग यूके भी बोलते हैं। यूके के वर्तमान जो प्रधानमंत्री जोरिफ बॉनसन को ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 के 26 जनवरी 2021 को उनको 72वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उनको बुलाया गया था, लेकिन कोविड-19 के कारण उनका आगमन नहीं हो पाया, वो हमारे मुख्य अतिथि थे। अगला आपका प्रश्न है 7वां कि कोविड-19 रोगियों को प्लाज्मा दाताओं से जोड़ने के लिए स्नैपडील ने क्या लॉन्च किया। मैं आपको एक बता दूं कि जो स्नैपडील है ये ई-कॉमर्स कंपनी है, और स्नैपडील जो है उन्होंने एक ऐसा मंच को तैयार किया है जिस मंच पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और ये रजिस्ट्रेशन वही व्यक्ति करा सकता है जिसको सबसे पहले कोरोना हुआ था, यानी कोविड-19 हुआ था, और जो व्यक्ति कोविड-19 से ग्रसित था वही व्यक्ति प्लाज्मा डोनेट कर सकता है, यानी दान दे सकता है। उसी व्यक्ति के रजिस्ट्रेशन करने के लिए स्नैपडील यानी जो ई कॉमर्स कंपनी है, उस कॉमर्स कंपनी के द्वारा एक मंच लॉन्च किया गया है। आइए हम ऑप्शन के माध्यम से देखते हैं उस मंच का नाम क्या है। तो कोविड-19 रोगियों को प्लाज्मा दाताओं से जोड़ने के लिए स्नैपडील ने क्या लॉन्च किया। ऑप्शन ए आर्थिक मंच, ऑप्शन बी संजीवनी मंच, ऑप्शन सी सार्वजनिक मंच, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संजीवनी मंच। तो संजीवनी मंच स्नैपडील ई कॉमर्स कंपनी के द्वारा मतलब कि लॉन्च किया गया है, ताकि आप यहाँ पर जो प्लाज्मा दाता है जिनको कोविड-19 हुआ था वो यहाँ पर जाकर अपनी बातों को रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि आईसीसी ने महिला प्लेयर ऑफ द मंथ मतलब कि अप्रैल का, और ये महिला में किसे चुना। ऑप्शन ए एलिसा हेली, ऑप्शन बी मेघना, ऑप्शन सी हरमनप्रीत कौर, और ऑप्शन डी मिताली राज। तो आपका आंसर हो जाएगा एलिसा हेली। जी आईसीसी ने 2021 में ही प्रत्येक मतलब कि जनवरी, फरवरी, मार्च का अपना महिला में भी और पुरुष वर्ग में भी निकालता है। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में पुरुष वर्ग से संबंधित बातों को मैं बता चुका हूं। ये महिला और एलिस हिली जो है अप्रैल की सर्वश्रेष्ठ आईसीसी प्लेयर घोषित की गई है, और ये एक महिला प्लेयर है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आईसीसी जो पुरुष हैं वो अप्रैल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे घोषित किया गया है, तो पाकिस्तान के क्रिकेटर और पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम। आइए चलते हैं हम अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में। हमारा अगला प्रश्न है कि गोपाल कृष्ण गोखले की कौन सी जयंती मनाई गई। गोपाल कृष्ण गोखले, जैसे कि आपको जानकारी होगा कि महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी, इनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, और गोपाल कृष्ण गोखले के संबंधित ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो इसकी कौन सी जयंती मनाई गई, इसका आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन देख ले रहे हैं। ऑप्शन ए 153वीं, ऑप्शन बी 154वीं, ऑप्शन सी 155वीं, और ऑप्शन डी 156वीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 155वीं, यानी 155वीं जयंती गोपाल कृष्ण गोखले की मनाई गई। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान जो योजना होता है उसको सम्मान निधि भी बोलते हैं। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है कि कौन सी किस्त जारी की गई। किस्त का मतलब वो ये होता है कि इंस्टॉलमेंट। आपको जानकारी होगा कि इस योजना के अंतर्गत जो किसान हैं उन किसानों को एक साल में भारत सरकार के द्वारा 3 किस्तों में पैसा दिया जाता है,
और तीनों किस्तों मिलाकर 6,000 रुपया होता है। प्रत्येक किस्त में 2-2 हजार रुपया करके दिया जाता है। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा जैसे जो किस्त जारी की गई उसका ऑप्शन हमको ढूंढना है। तो ऑप्शन ए 5वीं, ऑप्शन बी 6ठी, और ऑप्शन ए 5वीं, ऑप्शन बी 6ठी, ऑप्शन सी 7वीं और ऑप्शन डी 8वीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 8वीं। जी हाँ, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा 8वीं किस्त जारी की गई और प्रत्येक किसानों के लगभग 9.5 करोड़ किसानों के खाते में 19,000 करोड़ रुपए के आसपास गया और प्रत्येक किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए गए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी 8वीं किस्त जारी की गई। अगला आपका प्रश्न ये रहा हुआ कि हाल ही में अफ्रीकी गणराज्य में किसे भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए रामकरण वर्मा, ऑप्शन बी विकास कुमार, ऑप्शन सी गौरव भार्गव और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा रामकरण वर्मा। जी हाँ, ये जो रामकरण वर्मा है ये IRS ऑफिसर है और IRS ऑफिसर को अफ्रीकी गणराज्य में भारत का राजदूत बनाकर वहां भेजा गया है। अंतिम हमारा आज का प्रश्न ये है कि हाल ही में नेशनल एसेंट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के CEO का नाम यह क्या है। CEO का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इस प्रश्न के उत्तर की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए PV नायर, ऑप्शन बी पद कुमार M नायर, ऑप्शन सी अय्यर, ऑप्शन डी भंडारी प्रसाद। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पद कुमार M नायर, यानी हाल ही में नेशनल एसेंट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के CEO का नाम पद कुमार M नायर है। आपको ये बता दूं कि आगे जितने भी वीडियो बनते जाएंगे उन सभी वीडियो में आपके अलग अलग डायमेंशन से करंट अफेयर को टेकअप करने का प्रयास किया जाएगा और ये सूचना दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती जाएगी। हम 67वीं BPSC PT मेंस और इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए हम अलग प्रकार के क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं ताकि 67वीं जो BPSC का PT होने वाला है उससे पहले आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से अलग अलग प्रकार की सूचनाएं देता रहूं। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और आप सभी को राम राम।